हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है एंड आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक्स्ट्रा 10 to 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं पेपर नंबर 3। किस तरीके से आप पेपर नंबर 3 को अटेम्प्ट करें कि आप बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा 10 से 15 नंबर अचीव कर सकें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है ये टाइम मैनेजमेंट जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तभी आप बाकी बच्चों से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए पेपर नंबर 3 इन 2 आवर्स। ध्यान से समझना। आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिलता है, छोटे छोटे क्वेश्चन ढूंढने हैं कि भाई वो क्वेश्चन जिनका रीडिंग टाइम क्या है, कम है, इनको ढूंढना है। एंड आपको क्वेश्चन देखते ही एक आइडिया लग जाएगा कि ये चैप्टर जो है मुझे अच्छे से आता है, ये क्वेश्चन जो है छोटा है और जिस चैप्टर का क्वेश्चन है चैप्टर मुझे अच्छे से आता है। और अगर अच्छे से आते हैं तो चांसेस आते हैं कि वो एक आपके लिए ईजी क्वेश्चन होगा। देखो, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो सबके लिए इजी है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने टीवीएम चैप्टर अच्छे से किया है तो हो सकता है कि टीवीएम के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी हों। बट एक बच्चे ने जिसने टीवीएम अच्छे से नहीं किया है, उसके लिए टीवीएम के क्वेश्चंस मीडियम टू हार्ड कैटेगरी में भी हो सकता है। तो आपको खुद जज करना है कि ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मेरे लिए ईजी है, मीडियम है या हार्ड है। तो सबसे पहले आप छोटे क्वेश्चन को ढूंढें। क्वेश्चन देखते ही आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्वेश्चन देखते ही समझ आएगा कि इस चैप्टर का है। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से किया है तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ें, और अगर आपको लगता है क्वेश्चन अब आप कॉन्फिडेंट हो कि ये क्वेश्चन का आंसर मैं आराम से निकाल लूंगा, मुझे इश्यूज नहीं आएंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। पूरे पेपर में जल्दी से क्वेश्चन देखा कि भाई तो इसमें तो ज्यादा लाइन्स है, लेंथी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन ढूंढे। क्वेश्चन देखते ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पता लगाया कि इस चैप्टर का है, हाँ जी चैप्टर मुझे अच्छे से आता है, पढ़ो। अगर ईजी है उस क्वेश्चन को करो, ठीक है ना। फिर आपको देखना है उन क्वेश्चंस को जो आपको लगता है कि रीडिंग टाइम कम ले रहे हैं बट डिफिकल्टी लेवल जो है वो इजी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत की जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, बट ऐसा भी नहीं कि एकदम कॉन्फिडेंट हो, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें मेहनत करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम डालो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली, ठीक है ना। इतने मुश्किल भी नहीं है। इन क्वेश्चन को आपको सेकंड प्रायोरिटी पे करना है, ठीक है ना। अब होगा क्या कि आपके कम टाइम के अंदर ऐसे वाले ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी क्यों होंगे? पहला, रीडिंग टाइम कम था तो आपको क्वेश्चन समझने में कम टाइम लगा, आपको क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व करने में टाइम कम लगा, ठीक है ना। इजी थे, मीडियम थे तो टाइम भी कम लगेगा, तो आपके कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आप उठाओ उन क्वेश्चन को जिनमें रीडिंग टाइम आपको लगता है थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि क्वेश्चन 1-2 लाइन का नहीं है, थोड़ा लेंदी है, 3-4 लाइन का है। इन क्वेश्चंस को उठाओ और इसके अंदर अगेन आप देखो कि आपका जो क्वेश्चन है किस चैप्टर का है। अगर वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है तो चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है ना। फिर आप अगेन इजी क्वेश्चंस कर लो मीडियम लेंथ वाले थर्ड प्रायोरिटी पर, एंड मीडियम लेंथ वाले मीडियम क्वेश्चंस जिनकी डिफिकल्टी लेवल मीडियम है उनको आप कर लो फोर्थ प्रायोरिटी पर। हो गया। अब आपका इस वक्त तक मेजॉरिटी पेपर हो चुका है, और आपको टेंशन नहीं है कि भाई मेरा कहीं आता हुआ पेपर, बहुत इजी पेपर छूट ना जाए, ठीक है ना। कई बार हम क्या करते हैं, मुश्किल क्वेश्चंस के चक्कर में उसमें लगे रहते हैं, 5 मिनट लगा दिए, 10 मिनट लगा दिया, फिर होता क्या है जो पेपर आता है वो छूट जाता है, और फिर आप एंड में गिल्ट के अलावा कुछ नहीं बचता कि यार मैंने उस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाया होता तो बाकी का जो पेपर मुझे आता था वो हो जाता, ठीक है। तो गिल्ट से आपको बचना है और बाकी बच्चों से 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा अचीव करने हैं, तो ये टेक्निक बहुत काम करेगी आपको। फिर आपको उठाने वो क्वेश्चंस जिसमें लगेगा रीडिंग टाइम ज़्यादा, ठीक है ना। आप देखो क्वेश्चन बड़ा होता है तो समझने में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा क्वेश्चन एकदम से समझ आ जाएगा। हो सकता है आपको उसको एक रीडिंग या 2 रीडिंग्स लेनी पड़े, क्वेश्चन को करने में पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगेन उसका डिफिकल्टी लेवल, उस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ईजी भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। अगर इजी है तो पहले करो, मीडियम है तो उसको 6th प्रायोरिटी दो, अगर इजी है तो 5th प्रायोरिटी, अगर डिफिकल्टी लेवल मीडियम है तो 6th प्रायोरिटी। इजी मीडियम आपको खुद जज करना है कि ये चैप्टर, जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर मुझे किस अच्छे से आता है नहीं आता। अगर आता है तो चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि वो ईजी क्वेश्चन होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आता है तो उसका सारे क्वेश्चन आपको ईजी ही लगेंगे, तो आपको खुद जज करना है, ठीक है ना, कि आपके लिए वो क्वेश्चन ईजी है या मीडियम है। अब आपका मेजॉरिटी पेपर हो चुका है, अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अब आपको एकदम चिल करना है। चिल का मतलब ये नहीं है कि भाई बैठ जाओ, ठीक है ना, पेंसिल पेपर रखा बैठ गए ना। अब आपको उन क्वेश्चंस को पकड़ना है जिनका डिफिकल्टी लेवल, जिनकी लेंथ कुछ भी हो, लेस हो, मीडियम हो या मोर हो, रीडिंग टाइम ज़्यादा लगे कम लगे डजेंट मैटर, जिनका डिफिकल्टी लेवल हार्ड है, इनको एकदम आखिरी में उठाओ। अब इन क्वेश्चंस में आप देखो कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड है उन चैप्टर्स जो आपने किए हैं उनमें थोड़ा टाइम लगाओ। हो सकता है 1 मिनट से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट लग रहे हैं, बट अब आपके पास टाइम ही टाइम है। आपका ऐसा कोई पेपर नहीं बचा जिसमें आपको लगे कि भाई आता हुआ छूट जाएगा।
आपके पास टाइम है, अब आप हार्ड क्वेश्चंस को उठा लो एंड देखो कि कौन से क्वेश्चंस हार्ड हैं प्लस उन चैप्टर्स को बिलोंग करते हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। तो थोड़े चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर सॉल्व हो जाता है, आंसर आ जाता है, तो उसको अटेम्प्ट करो। अगर आंसर नहीं आता तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लो। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसा जो किसी ऐसे चैप्टर को बिलोंग करते हो जो आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना, हो सकता है कुछ चैप्टर आप छोड़ के गए तो उनको अटेम्प्ट ही नहीं करना। हमको नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा बचना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग हमारे स्कोर को कम भी करती है एंड कई बार एक मतलब कुछ समझ रहे हो ना, नेगेटिव मार्किंग की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके मार्क्स 40 के नीचे हो जाते हैं। अगर क्वेश्चंस में आपने गेस ना मारा होता है या तुक्का ना मारा होता तो आप पास हो जाते हैं। तुक्कों की वजह से कई बार क्या होता है कि 40 के नीचे आ जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं भाई, इसमें नेगेटिव मार्किंग की वजह से 39 रह गए, तो भाई दिक्कत है, सारे सब्जेक्ट्स दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो इससे हमें बचना है। तो इसे बचने के लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो क्वेश्चन नहीं आते उनको छोड़ दो। बिल्कुल भी आपको गैस मारने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना कि भाई देख लेते हैं हो क्या पता सही हो गया, ठीक है, क्या पता सही हो गया के चक्कर में क्या पता फेल हो गए भी हो सकता है। तो इन क्वेश्चंस को आप एकदम आखिरी में देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कभी कभी ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके 10-15 मिनट निकल गए और आपके लॉजिकल रीजनिंग के 4 या 5 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो कोशिश करके लॉजिकल रीजनिंग को एकदम स्टार्टिंग में मत उठा लेना, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में उठा लिया और आपने अपनी घड़ी चेक करी कि अरे यार 15-20 मिनट हो गए और मेरे अभी 4-5 क्वेश्चन हुए, और वहीं से प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि भाई मेरे पास टाइम कम बचा है, क्वेश्चन ज़्यादा है। तो प्रेशर आपको स्टार्टिंग से क्रिएटिंग करना, आपको प्रेशर को कम रखना है। और प्रेशर कम कब रहेगा, जब आप टाइम चेक करो और आपको लगे अरे काफ़ी पेपर हो चुका है एंड टाइम भी सफिशिएंट बचा है, तो एकदम काम रहोगे और अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे। और इसके लिए प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इस अप्रोच को फॉलो करो। नहीं तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कोशिश करके एकदम स्टार्टिंग में सॉल्व ना करें, थोड़ा बाद में उठाएं, जब आपका पेपर हो जाए, आपको लगे हाँ काफ़ी पेपर हो चुका है, फिर आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन उठाओ। अगेन किस ऑर्डर में उठाने हैं, यही से रीडिंग टाइम कम है, उन क्वेश्चंस को पहले करो, आपको लगता है ये आता है मुझे। अब लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं और आपने जब प्रैक्टिस करी है तो आपको ये चैप्टर्स ईजी लगते थे, तो इन क्वेश्चंस को पहले करो। और अगर आपको लगता है कि नंबर सीरीज या सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है कभी कभी ज़्यादा टाइम ले जाता है, इन क्वेश्चंस को बाद में करो, ठीक है ना। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग को कब अटेम्प्ट करना है, कोशिश करो कि जब आपकी ये वाली कैटेगरी खत्म हो जाए, इसके बाद उठा लो, इसके बाद उठा लो, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस इसके बाद उठा लिए, जो लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर्स आपको आते हैं उन क्वेश्चंस को अपने 5th प्रायोरिटी पे उठा लिया, ठीक है ना, 4th के बाद 5th। देन फिर आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए जिनका रीडिंग टाइम ज़्यादा था, इजी टू मीडियम कैटेगरी के थे। एंड फिर लॉजिकल रीजनिंग के वो क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि आपको अच्छे से नहीं आते चैप्टर्स, आपको लग रहा है क्वेश्चन देखिए कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आप 7th प्रायोरिटी पे उठा लें, ठीक है ना, यानी हार्ड वाले क्वेश्चन से जस्ट पहले। और फिर जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस बचेंगे, ठीक है ना। हार्ड क्वेश्चंस कौन से होंगे, जो या तो सच में हार्ड है या फिर वो क्वेश्चंस जो उन चैप्टर्स को बिलोंग करता है जो आप पढ़ के नहीं गए, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को एकदम एंड में उठाएं। अगर कुछ छूट भी जाता है तो आपको कभी गिल्ट नहीं होगा कि भाई आता हुआ पेपर छूट गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करो। आई एम श्योर आप बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में 10 to 15 मार्क्स डेफिनेटली ज़्यादा लेकर के आएंगे, ठीक है ना। आई होप आपके एग्जाम्स आप अच्छे से करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।